नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फेयरलेस एजुकेशन में। 25 जनवरी 2023 के करंट अफेयर के साथ मैं लेके आया हूँ इम्पोर्टेंट। तो पहले देख लेते हैं 24 जनवरी को कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं क्या क्या घटी थी। संविधान सभा पर सदस्यों के हस्ताक्षर इसी दिन हुए थे, 24 जनवरी को हुए थे। संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो चुका था 24 जनवरी से पहले। पहले राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ। राष्ट्रगान पर बनी सहमति और राष्ट्रगीत पर लगी मोहर। तो ये 24 जनवरी को हुए थे सारे काम। और संविधान निर्माण यात्रा का आखिरी दिन था ये। तो ये थे 24 जनवरी से संबंधित जो भी अगर क्या क्वेश्चन पूछता है। अब देखते हैं हम 25 जनवरी से संबंधित करंट अफेयर। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय है, ये इंटरनेशनल डे ऑफ टीचर एजुकेशन 24 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। महिलाओं को समर्पित करने का निर्णय लिया था, अफगान महिलाओं को और लड़कियों को। गणतंत्र दिवस के अवसर पर ऑप्स अलर्ट अभ्यास का आयोजन कर रहा है। कौन कर रहा है? बीएसएफ कर रहा है। ये सीमा सुरक्षा बल अभ्यास शुरू किया है। 26 जनवरी 2023 को अपना 74वां गणतंत्र दिवस मनाएगा भारत। गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान देश के विरोधी लोगों पर नियंत्रण और देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बीएसएफ यह अभ्यास कर रही है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 स्थगित श्रेणी संस्थागत श्रेणी में किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है उड़ीसा राज्य आपदा को, लुंगई फायर स्टेशन दोनों को दिया गया है ये। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 2025 तक देश का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य रखा है? तो ये हिमाचल प्रदेश है। यहाँ पे अभी नई सरकार बनी है कांग्रेस की और मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिन्होंने एक अच्छा निर्णय लिया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस स्थल को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित करने के लिए यूनेस्को को एक प्रस्ताव भेजने का फैसला किया है? तो मैदाम को जो है ये करने के लिए भेजा है वहाँ पर यूनेस्को में। पराक्रम दिवस के अवसर पर 21 परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण किया गया है? 21 द्वीपों का नामकरण किया गया है। पीएम मोदी ने 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पर अवसर पर आयोजित पराक्रम दिवस के पुण्य पर 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नामकरण किया है। खेल मंत्रालय ने दिल्ली के बाहर अपनी पहली मिशन ओलंपिक सेल एमओसी की बैठक कहाँ आयोजित की है? भुवनेश्वर में। अगला है, हाल ही में ब्राज़ील ने किस क्षेत्र में चिकित्सा आपात स्थिति की घोषणा की है? तो यानोमामी की इसमें इसने जो है घोषणा कर दी है चिकित्सा को संबंधित। अगला है, हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य के घुमंतू लंबानी जनजातियों के लिए हुक्कू पत्र वितरण अभियान शुरू किया है? तो कर्नाटक के लिए। 52,000 से ज़्यादा सदस्यों के लिए ज़मीन का मालिकाना हक देने का हुक्कू पत्र वितरण अभियान देने की जो है शुरुआत की है मोदी ने। लद्दाख पर्यटन विभाग द्वारा कहाँ हर वार्षिक जातीय ममानी महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो चिक्तन सरगन और ये यहाँ पर दोनों जगह पे किया गया है ये। और ये कहाँ पर है? ये हिमाचल कल्चरल हेरिटेज फाउंडेशन और लद्दाख पर्यटन विभाग द्वारा ऐतिहासिक गांव का और ये इनके परिणाम ये महोत्सव का नाम रखा गया है। तीनों सेनाओं के सबसे बड़े द्विवर्षीय अभ्यास एमफैक्स 2023 का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? काकीनाडा में। और तीनों सेनाओं के बीच में ये अभ्यास चल रहा है 2023 आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के पास 17 से 22 जनवरी के बीच में आयोजित किया गया था। इस युद्ध अभ्यास का उद्देश्य तीनों सेनाओं के बीच बेहतरीन समन्वय तैयार करना, युद्ध से लड़ने की क्षमताओं को बढ़ाना, साथ ही अपने क्षेत्रों की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए भी भारत की क्षमताओं को प्रदर्शन करना। हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए के अगले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विक्रम देव दत्त को जो है ये से नियुक्त किया गया है, डीजीसीए के अगले महानिदेशक बनेंगे ये। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो ये जयपुर में किया जाएगा।
और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने जाजपुर में एक अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। यह अपनी तरह का पहला शिल्प सम्मेलन है जिसमें अग्रणी शिल्पकारों, संस्कृति और कला के प्रति उत्साहित लोगों का संगम होगा। यहाँ पर यूथ 20 समूह की पहली बैठक फरवरी माह में कहाँ आयोजित की जाएगी, तो गुवाहाटी में की जाएगी Y20 की। और G20 शिखर सम्मेलन के भाग के रूप में U20 की बैठक लगाई जा रही है, जिसमें गुवाहाटी में 6 से 28 फरवरी तक लगाई जाएगी। जो G20 के शिखर सम्मेलन भारत द्वारा पहली बार Y20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जा रही है। बाजरा और ऑर्गेनिक्स उत्पाद का चौथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 कहाँ शुरू किया जा रहा है, त्रिवेंद्र वासिनी में किया जा रहा है ये। और बाजरा और ऑर्गेनिक उत्पाद का चौथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला बेंगलुरु में शुरू हो रहा है। 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाने वाले देश में अग्रणी इन 3 दिवसीय मेले का आयोजन कृषि विभाग द्वारा कर्नाटक सरकार द्वारा किया जा रहा है। तो ये थे दोस्तों 25 जनवरी 2023 के करंट अफेयर। और कल हमारा गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाएगा 26 जनवरी, तो उसके लिए अभी से ही आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हमारे देश में, क्योंकि आज ही के दिन 26 जनवरी को भारत गणतंत्र बना था।